अम्बेडकर नगर के CSC VT अम्बेडकर नगर में है। यहाँ पे मौजूद हूँ। यहाँ से ग्राउंड जीरो की रिपोर्ट हम आप सभी को दिखा रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका? मैं कमलेश यादव, यहाँ पर ब्लॉक प्रोग्राम मैनेजर के पद पर कार्यरत हूँ। और जैसे कि हमारे इस ब्लॉक से जितनी भी आशा संगिनी हैं इस समय हमारे साथ मौजूद हैं। और जब से कोरोना महामारी का ये प्रकोप, वैश्विक महामारी आई है, तब से हमारे इस ब्लॉक में बढ़ चढ़ के अपने परिवार को छोड़ के समाज के प्रति जो भी 24 घंटा काम करना होता है, या क्षेत्र में या गांव में कहीं कोरोना का केस आ जा रहा है, तो जनपद से एक जो आदेश या गाइडलाइन आई है, सर्वप्रथम वहाँ की आशा संगिनी को बताया जाता है। वो अपनी आशा को लेकर या आंगनबाड़ी को लेकर तुरंत उस घर परिवार में पहुँचती हैं और आसपास के जितने लोग होते हैं उनका सबका जो है कोरोना जांच करा के सबको सैंपलिंग लिया जाता है, जिससे पता चले अगर कोई व्यक्ति जो है उससे उस चीज़ से इन्फेक्ट है तो ऐसे उनका भी इलाज कराए जा सकते हैं। हमारे बीच में आशा संगिनी मीरा सिंह जी हैं, आशा संगिनी पुष्पा सिंह हैं, कांति वर्मा जी हैं। तो सभी आशा संगिनी इस समय हमारे साथ मौजूद हैं और सभी लोग अपने क्षेत्र में जितना भी योगदान होता है उतना करती हैं। जितनी भी इनकी सराहना करूं मैं उतना कम है। और मीरा सिंह द्वारा भी कुछ आपको सुझाव दिया जाएगा, बताया जाएगा, तो उनका भी आप रिव्यू ले सकते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुनीता सिंह है। आप आशा संगिनी हैं? जी जी सर। कोविड के क्षेत्र में बहुत अच्छा सराहनीय कार्य आप सभी का रहा है। जी जी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। आगे क्या रणनीति रहेगी कोविड से बचाव के लिए? हम लोग कोविड से बचने के लिए और समुदाय में सबको बचाने की पूरी कोशिश किए हैं और हमेशा करते रहेंगे। और कोशिश हमारी हम लोग की ये रहती है कि हमको पता चले कि किसकी तबीयत खराब है। अगर किसी को भी सर्दी खांसी होता है तो हम अपने आशाओं से संपर्क करते हैं, उनके यहाँ जाते हैं और तुरंत उनको निगरानी समिति से, हमारे पास भी दवाओं का स्टॉक होता है, तो हम उनको तुरंत दवा प्रोवाइड कराते हैं। अस्पताल भी जाने की सलाह देते हैं। अगर कोई ज़्यादा खराब है तो उसको एम्बुलेंस की सेवा देते हैं, बुला देते हैं और बताते हैं भाई आप अस्पताल जाइए। तो जितना हो सकता है कोविड में तो उतना हम लोग दौड़े। जब शुरुआत हुआ कोविड का तो बहुत ही परेशानी थी। तो बाहर से लोग आ रहे थे तो हम लोग जो है उनकी लाइन लिस्टिंग करते थे और उसमें एक तरफ से सबको जांच के लिए भेजते थे कि भाई आप पहले कोविड की जांच कराइए। और क्वारंटाइन जहां होते थे प्राथमिक विद्यालय वगैरह में, तो वहां भी हम लोग देखने जाते थे कि कौन क्वारंटाइन हो रहा है, कौन कोविड के नियमों का पालन कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो उसको समझाते थे, अपने तरीके से बताते थे कि नहीं भैया इससे बचिए, अपने परिवार में अभी मत जाइए, आप यहाँ पे क्वारंटाइन होइए। तो जितना हो सकता था, जितनी हम लोग के पास जानकारी थी तो उतनी हम लोग दिए हैं और अब देते रहेंगे। कोशिश यही रहेगी कि कैसे हम अपने समाज को, अपने समुदाय को, अपने देश को इस महामारी से बचाएं। मैं तो हमेशा ऐसे ही समाज के लिए हम लोग काम कर रहे हैं, तो जितना हो सकता है उतना हमेशा करेंगे। और हमारे अधिकारी जो बताते हैं उनके ही निर्देशों पे चलना है। तो जितना कहते हैं हम सोचते हैं हम उनको उससे और भी अधिक करें, समाज को उतना समझ दें। क्या नाम है मैम आपका? मेरा नाम सर मीरा सिंह। जी। अच्छा, सीजनली जो है जुकाम बुखार जैसे होता है किसी को जी, तो कैसे पता करें कि कोरोना है या सीजनली है पूरा? देखिए हमारी आशा बहनें जाती हैं घर घर सर्वे में, तो हमको जो है रिपोर्ट करती हैं। फिर हम CSC पे रिपोर्ट करते हैं कि इतने घरों में इतने लोग सर्दी जुकाम या बुखार या 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी उनको है। तो इस तरह से यहाँ से हमको दवा प्रोवाइड होती है, हम दवा क्षेत्र में दे देते हैं। अगर वो ठीक हो जाता है पेशेंट तो ठीक है, अगर कोई गंभीर स्थिति किसी की होती है तो CSC से हमारी टीम जाती है, RT-PCR उनका होता है, उस हिसाब से उनको दवाएं दी जाती हैं। RT-PCR अगर मान लीजिए कोरोना पॉजिटिव, अब तो मरीज़ बहुत कम मिल रहे हैं, शुरुआती दौर में ये सब बहुत ज़्यादा था क्योंकि ये जो वैक्सीनेशन चल रहा है, वैक्सीनेशन की वजह से कोरोना के पेशेंट घटे हुए हैं। और ज़रूरी नहीं है कि जिसको खांसी जुकाम बुखार हुआ उसको कोरोना ही हो। तो हम लोगों का लगातार प्रयास रहता है, क्षेत्र में हम लोग बने रहते हैं, अपनी आशाओं के साथ फ़ोन पे मीटिंग करते हैं, कितना उन्होंने दिन में काम किया है वो सारी रिपोर्ट हम लोग लेते हैं, उस हिसाब से CSC को रिपोर्ट करते हैं। और मेरे समझ से तो अब कोरोना हार रहा है और देश जीत रहा है और जीतेगा भी। हम लोग जीतेंगे। का सहयोग है। हाँ, सहयोग तो है, बढ़ चढ़ करके सहयोग है। हम लोगों ने अपनी जान की परवाह नहीं करी, लेकिन अपने क्षेत्र में
सारे लोगों की देखभाल किया, सुरक्षा किया, यहाँ तक कि कोविड के पेशेंट जो मिले अपने हाथ से उनकी सेवा भी हम लोगों ने करी है, ऐसा भी है। अच्छा, कितने दिनों तक बुखार है अगर किसी को तो जांच कराना चाहिए, अन्यथा घर एक हफ्ते से ज़्यादा दिन तक अगर बुखार है, जैसे वायरल फीवर चला है तो ये इसकी भी एक सीमा होती है 1 सप्ताह की। अगर इससे ज़्यादा है या ठंडी लग के बुखार आ रहा है तो हमारे यहाँ जैसे हम मलेरिया की जांच करवाते हैं, डेंगू की जांच करवाते हैं, मतलब हर प्रकार के बुखार की जांच होती है। 1 हफ्ता से ज़्यादा है तो हम लोग CHC रेफ़र करते हैं उनको जांच करवाने के लिए, और जो जांच में जैसा होता है उस हिसाब से उनका इलाज हो जाता है। सर, आप बताएं कि आगे लोगों को कोविड से बचने के लिए क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानियाँ सर यही बचना चाहिए। सबसे पहले मास्क लगाएं, लोगों से घर से बाहर निकल रहे हैं दूरी बना कर रहें, सुरक्षित रहें, सतर्क रहें, स्वस्थ रहें। ये मेरा एक समाज के प्रति एक मैसेज है छोटा सा। सबसे पहले लोग सतर्क रहें, उसके बाद सुरक्षित रहें, फिर स्वस्थ रहें। बाहर निकले मास्क लगा कर निकले, घर में आते हैं हैंड वॉश करें और दूरी बना कर रहें। अच्छा, ऐसा सुनते हैं क्षेत्रों में कि कमलेश यादव जी का जो है कि डॉक्टर कमलेश यादव VT में रहते हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं, रात दिन मेहनत कर रहे हैं, तो रात भर आप जागते हैं इससे ही? सर देखिए, मैं इसी आवास परिसर में रहता हूँ 24 घंटा, और ये अस्पताल परिसर है, इसमें 24 घंटा लोगों के लिए सेवाएं दी जाती है। कोई भी व्यक्ति आएगा तो हमारे द्वारा वो वंचित नहीं होगा, उसको सुचारू ढंग से सेवा मिलेगी। धन्यवाद।